हेलो बच्चों, कैसे आप आज लोग? का जो टॉपिक है वो है सेल्स डे बुक। हमने ऑलरेडी इससे पहले परचेज डे बुक और परचेज डे बुक से किस तरह से लेजर बनता है वो आपको समझाया है। लास्ट वीडियो में हमने समझाया है। 2 वीडियो और दे चुके हैं इसके ऊपर, जिसमें हमने एक परचेज डे बुक बना के आपको दिखाया था और दूसरे में हमने परचेज डे बुक से किस तरह से लेजर बनता है वो दिखाए हैं। और आज हम दिखाएंगे सेल्स डे बुक। आज हम एक सेल्स डे बुक करके आपको दिखाएंगे किस तरह से बनता है और सेल्स डे बुक का क्या स्ट्रक्चर वगैरह है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और शुरू हो जाइए साथ साथ में। चलिए पहले हम देख लेते हैं सेल्स बुक जो है, सेल्स डे बुक जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। बिल्कुल आपका परचेज डे बुक की तरह ही है, थोड़ा सा चेंज है। जैसे वहां पे सेल्स इनवॉइस नंबर, परचेज इनवॉइस नंबर था, यहाँ पे सेल्स इनवॉइस नंबर होगा। और यहाँ पे नेट परचेज किया, नेट सेल्स, फिर आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी होगा। और साथ साथ में जो चार्जेस वगैरह होगा वो रहेगा, जैसे संडे चार्जेस, इस तरह से रहेगा आपका। ठीक है, और परचेज डे बुक जैसे बना था इस तरह से ये बना हुआ है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? सेम स्ट्रक्चर है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम लेंगे, प्रॉब्लम लेके फटाफट आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने एक प्रॉब्लम ले ली है, प्रॉब्लम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या बोला गया है, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन मेसर्स भट्टाचार्य टी मार्ट कोलकाता, मतलब जो ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहां पे है? कोलकाता में है। प्रिपेयर ए प्रॉपरली रूल सेल्स डे बुक। चलिए ठीक है, तो सेल्स डे बुक का जो स्ट्रक्चर है आपको बताया है। आप देखिए हमने एक सेल्स डे बुक का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लिए है, फॉर्मेट बना लिए है। फिर एक एक करके हम इसमें डेटा इनपुट करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़े। चलिए पहले क्या काम है आपका? पहला काम है कि भाई किसका बुक्स है उसका नाम तो पहले लिखे। बुक्स किसका है वो देख लेते हैं पहले। किसका बुक्स है? मिसेस भट्टाचार्य टी मार्ट। चलिए, तो इन द बुक सब क्या होगा? मिस्टर भट्टाचार्य। भट्टाचार्य टी मार्ट। ठीक है बच्चों, तो इन द बुक्स ऑफ भट्टाचार्य टी मार्ट अब हम इसके बुक में एंट्री करेंगे। चलिए पहला एंट्री क्या बोला गया है? देखिए डेट बोला गया है 2024 मार्च 1 तारीख। पहले लिख देते हैं 2024 मार्च 1 तारीख। ठीक है, किससे खरीदा गया है? सॉरी, खरीदा नहीं गया, सेल किया गया है। किसको सेल किया गया है? दार्जिलिंग टी सेंटर। कहां पे? दुर्गापुर। चलिए, दार्जिलिंग टी सेंटर। पहले इसका नाम लिखा जाएगा जिसको हमने सेल किए हैं। क्या नाम है? दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग क्या है? दार्जिलिंग टी सेंटर दुर्गापुर। दार्जिलिंग टी सेंटर कहां पे है? दुर्गापुर में। दुर्गापुर। ठीक है, दार्जिलिंग टी सेंटर दुर्गापुर। चलिए इनवॉइस नंबर 108। चलिए इनवॉइस नंबर 108 तो यहां लिख देते हैं। इनवॉइस नंबर है 108। ठीक है, जगह छोटा पड़ गया। चलिए नेक्स्ट क्या बताया गया आपको? 5 chests ऑफ टी फॉर 6000 परचेज। चलिए 5 चेस्ट तो लिखे यहाँ पे 5 चेस्ट ऑफ टी एट द रेट ऑफ ₹6000
क्या बोला गया, 6000 परचेज, ठीक है। तो कितना होगा, 5 इंटू 6 मतलब 30,000, तो यहां लिखेंगे 30,000, ठीक है। और क्या बताया गया आपको, आपको बोला गया है डिस्काउंट दिया गया है 10%, तो इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करें, लेस, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, एट द रेट, देखिए ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला गया है, एट द रेट 10%, चलिए, तो एट द रेट 10%, तो इसके ऊपर 10% होगा, कितना होगा, 3000, ठीक है। तो इससे हम माइनस करेंगे, कितना आएगा, 27,000, ओके। तो इसके साथ क्या ऐड होगा, अब देखिए बोला गया सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच, तो इसके साथ हम ऐड करेंगे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो ऐड सीजीएसटी कितना परसेंट, एट द रेट 6%, और एसजीएसटी ये भी आपका 6%, ठीक है। ये दोनों 6% करके जो आएगा वो हम यहाँ बैठाएंगे, तो चलिए 6% कितना होगा देख लेते हैं। 6% 27,000 का 27,000 इंटू 6% आएगा आपका 1620, चलिए, तो ये हो गया 1620, और एसजीएसटी भी आपका 1620, ठीक है। तो फिर हम इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा देख लेते हैं, कितना आएगा फिर, प्लस 1620 प्लस 1620 प्लस 27,000, तो 30240 यहां आ जाएगा, 30240, ठीक है। और यहाँ नेट सेल्स जो अमाउंट है वो यहाँ आ जाएगा 27,000, ठीक है। और जितना आपका सीजीएसटी हुआ है तो सीजीएसटी में आ जाएगा, सीजीएसटी कितना है आपका, देखिए सीजीएसटी है 1620, और एसजीएसटी कितना है 1620, ठीक है। ट्रेड नहीं है, यहाँ डैश लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका फर्स्ट एंट्री हो गया। अब हम चलेंगे सेकेंड एंट्री में, थोड़ा इसको एक काम करते हैं, यहाँ लाइन खींच के उसको क्लोज करते हैं, है ना, चलिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या बताया गया आपको। डेट कौन सा है आपका, डेट दिया गया है कौन सा, 15 को, 15 क्या किया गया, क्या सोल्ड किया गया, आसाम टी मार्ट को सेल किया गया, कहाँ पे है, गुवाहाटी में, चलिए, तो डेट है 15, चलिए, डेट है आपका मार्च 15, ठीक है। नाम क्या बताया आपको, नाम बताया गया आसाम टी मार्ट, आसाम टी मार्ट, सॉरी, टी मार्ट, ठीक है। कहां पे है ये, आसाम टी मार्ट आपका गुवाहाटी में है, ठीक है। तो आसाम टी मार्ट आपका गुवाहाटी में है, चलिए, फिर इनसे हमने क्या सेल किए हैं वो देख लेते हैं, क्या सेल किया हमने, चलिए, 100 kg अमूल बटर एट द रेट ऑफ ₹250 पर kg, चलिए अच्छा, इसका इनवॉइस नंबर जो है वो है 210, यहाँ बैठा देते हैं 210,
20210 इसका इनवॉइस नंबर है। खरीदा क्या है, क्या सेल किया हमने? सेल किया हमने 100 kg अमूल बटर। चलिए तो लिखे फिर 100 kg अमूल बटर, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹250, क्या है 250 पर केजी, पर केजी, ठीक है। तो कितना आएगा देखिए, 100 kg इंटू 250, तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 25000, ठीक है। फिर क्या बोला गया आपको? बोला गया 10% ट्रेड डिस्काउंट है। कितना? 10% ट्रेड डिस्काउंट है। चलिए फिर लेस कर देते हैं, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, एट द रेट 10%। चलिए फिर इसका 10% कितना हो जाएगा 2500, ठीक है बच्चों। तो फिर क्या करेंगे हम, इनसे ये माइनस कर देंगे। चलिए तो इससे माइनस करेंगे, कितना आएगा 22500, ठीक है बच्चों। फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ जीएसटी ऐड करेंगे। लेकिन देखना पड़ेगा, यहाँ देखिए कहाँ पे, गुवाहाटी में हमने सेल किया था, और जो वेंडर है वो कहाँ का है, भट्टाचार्य टी मार्ट कहाँ पे है, कोलकाता का है। तो फिर स्टेट चेंज हो रहा है। अगर स्टेट चेंज होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम सेल करते हैं, तो आईजीएसटी चार्ज किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो आईजीएसटी चार्ज होगा यहाँ पे। तो चलिए, तो बोला गया है आईजीएसटी आपका चार्ज 12% आईजीएसटी, तो इसके साथ 12% ऐड करेंगे। चलिए फिर ऐड आईजीएसटी, कितना परसेंट, एट द रेट 12%, ठीक है ना। आईजीएसटी एट द रेट 12%, तो इसके ऊपर 12% करें, कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 22500 इंटू 12%, कितना 27, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं, 002 और 5 फिर 2, ठीक है। फिर देखिए और एक चीज बोला गया आपको, इसके साथ बोला गया फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस, कितना 2000, इसके साथ जोड़ेंगे। तो चलिए फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस जोड़ देते हैं, तो इसके साथ ऐड करेंगे, ऐड फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस, इसके साथ जोड़ेंगे फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस, ठीक है। कितना है 2000, तो इसके साथ 2000 जोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। तो जोड़ के बाहर कर देंगे, कितना हो जाएगा 27200, ठीक है। तो नेट जो अमाउंट था ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट था वो नेट सेल्स में आ जाएगा। कितना नेट सेल्स है 22500, ठीक है। फिर जो यहाँ पे आईजीएसटी लगा है वो चले जाएगा आईजीएसटी में, कितना 2700, इसमें आईजीएसटी लगा है तो सीजीएसटी या एसजीएसटी नहीं है, लेकिन कुछ फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस जो लगा है वो आ जाएगा यहाँ पे। कितना है इसमें फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस 2000 है। चलिए ठीक है बच्चों, आया समझ में, हुआ क्लियर। चलिए फिर ये एंट्री हो गया हमारा, फिर हम दूसरे एंट्री में चले, इसको क्लोज कर देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्या बताया गया 28 को,
28 तारीख को कुछ सेल किया गया। क्या सेल किया गया, किसको किया गया? सोल्ड टू गार्गी टी हाउस बिहार। चलिए, गार्गी टी हाउस बिहार में सेल किया गया। चलिए लिखते हैं फिर, गार्गी टी हाउस। डेट कौन सा था? 24 मार्च 28। नाम क्या है? गार्गी टी हाउस। कहाँ पे है गार्गी टी हाउस? कहाँ पे है? चलिए देखते हैं, गार्गी टी हाउस आपका है कहाँ पे? बिहार में है, बिहार। ठीक है, बिहार। इनवॉइस नंबर 3096, बिहार, बिहार। ठीक है, तो इनवॉइस नंबर क्या बोला आपको? 309। फिर क्या सेल किया गया? हाँ, ये 6 चेस्ट ऑफ आसाम टी। चलिए लिखते हैं, 6 चेस्ट ऑफ आसाम टी एट द रेट, कितना करके हैं? एट द रेट है आपका 8000। चलिए, 8000 रुपीज, 8000 पर चेस्ट। ठीक है, 8000 इंटू 6, दैट इज 48,000। ठीक है, इसके बाद कुछ डिस्काउंट वगैरह है, देख लेते हैं क्या डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट है इसमें 10%। चलिए, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। ठीक है, तो इसके ऊपर 10% कितना होगा? 4800 हो जाएगा, तो इससे माइनस कर देते हैं। चलिए, ठीक है, कितना? 48,000 माइनस 4800, तो आएगा 43200, 43200। ठीक है बच्चों, तो फिर इसके साथ ऐड होगा, क्या ऐड होगा? देखिए, इसमें क्या ऐड होना है? आईजीएसटी ऐड होगा। कितना? 12%। क्यों आईजीएसटी? भाई ये जो हमने बेचा है, कहाँ बेचा है? बिहार में, लेकिन ये जो सप्लायर कौन है? कलकत्ता का है। तो कलकत्ता से हमारा बिहार बेच रहा है, तो ये स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट अगर चेंज होता है तो फिर क्या होगा? स्टेट अगर चेंज होगा तो आईजीएसटी लगेगा। एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में सेल किया गया तो आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे फिर आईजीएसटी लगेगा 12%। चलिए, तो ऐड आईजीएसटी, कितना? एट द रेट 12%। ठीक है, तो फिर इसको भी 12% कर देते हैं। इंटू 12%, कितना होगा? 5184, 5184। ठीक है, तो फिर इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देते हैं फिर, प्लस 43200, तो आ जाएगा आपका 48384, 48384। ठीक है, फिर देखिए और भी बोला गया आपको, क्या बोला गया? इसके साथ में आपको फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस जोड़ना है 3000, तो फिर इसके साथ जोड़ देते हैं, एड फ्रेट, इसके साथ जोड़ेंगे फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस। कितना? 3000। ठीक है, तो फिर हम इसको जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा?
51,384। ठीक है, तो फिर यहां से जो नेट फिगर है, नेट जो अमाउंट है जिसको हम बोल रहे हैं नेट, ये है नेट पर नेट, एक्चुअली ये नेट सेल्स है। ठीक है, ये एक्चुअली परचेज नहीं है, यहाँ पे होगा नेट सेल्स। ठीक है, तो नेट सेल की जगह हम यहां बैठा देंगे कौन सा, ये नेट अमाउंट 43,200। ठीक है, इसके बाद जो आईजीएसटी चार्ज किया हम वहां लिख देंगे। आईजीएसटी कितना है, आईजीएसटी आपका 5184, तो यहाँ पे नहीं है। और जो फ्रेट एंड पैकेजिंग चार्जेस लगा वो कौन सा 3000, वो आ जाएगा यहाँ। ठीक है, आया समझ में, ये हो गया आपका एंट्री कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको तीनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर जोड़ देते हैं, जोड़ के दिखाते हैं आपको। चलिए जोड़ देते हैं फिर इसको। ठीक है, फिर जोड़ देते हैं, देख लेते हैं क्या आता है इसका। अब देखिए यहाँ पे जैसे नेट जो टोटल अमाउंट आया हुआ है सबका तीनों का जोड़ के एक साथ लिखेंगे, एक एक करके लिखते रहेंगे फिर। चल 30240 प्लस इसमें क्या है 2727200 प्लस, अब देखिए नेक्स्ट में क्या है 51384 प्लस 51384, तो आगे आपका सॉरी तो आपका ये आपका हो गया 108824। ठीक है, और फिर ये नेट अमाउंट जोड़ देते हैं, कितना आता है 43200 43200, फिर यहाँ पे कितना 22500 22500 प्लस 27000, तो आ गया आपका 92, यहाँ आएगा 92700। ठीक है, फिर आईजीएसटी कितना होगा वो देख लेते हैं, यहाँ है 5184 प्लस इससे पहले कितना था आईजीएसटी आपका, आईजीएसटी 2700। ठीक है, प्लस 2700, तो आ गया आपका 7884, तो 7884। ठीक है, फिर आपका सीजीएसटी कितना आया, देखिए सीजीएसटी एक ही था 1620, तो 1620। आपका आईजीएसटी में एसजीएसटी में भी वही है 1620। और फ्रेट एंड पैकेज में यहाँ पे देखिए कितना है, फ्रेट एंड पैकेज में यहाँ पे है 2000 और यहाँ पे है 3000, ये हो गया आपका 5000। ठीक है बच्चों, ये आपका कंप्लीट हो गया सेल्स डे बुक। आपको जरूर समझ में आया होगा, अगर जरूर समझ में आया है तो आप लोग जो वीडियो है इसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा के रखो कि जैसे हम वीडियो छोड़े वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, आपको कोई वीडियो स्पेशल किसी टॉपिक के ऊपर चाहिए तो आप जरूर मेरे को भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। कहाँ पे, ये व्हाट्सएप नंबर पे आप लिख के हमको भेज सकते हैं, प्रॉब्लम भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको सॉल्व करके भेजने के लिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको पर्सनली हेल्प चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस भी चाहिए, वो भी आप इस नंबर पे आपके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम
कोशिश करेंगे कि आपको हेल्प किया जाए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सेल्स डे बुक जो आज हम बनाए हैं उसी से हम नेक्स्ट डे में जाके किस तरह से आपका लेजर बनता है वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि क्लास 11 सेमिस्टर 2 में जो लेजर का जो चैप्टर है उसमें सेल्स डे बुक या परचेज डे बुक से लेजर कैसे बनता है उसका पोर्शन है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आपका आएगा। तो इसलिए आप लोग जरूर ये वीडियो देखते रहिएगा, तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।